कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंडर थी कि अर्थशास्त्र का पेपर उपलब्ध कराओ। फाइनली पूरा का पूरा आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर आ चुका है और साथ ही हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप 80 में 80 मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो आपका पूरा पेपर अच्छे से यहाँ पर याद करना है क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र। ठीक है, पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहने वाला। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। तो पहला था वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। तो आपका आता प्रेक्षणों के वास्तविक मानों पर और बात उच्च वर्ग सीमाओं पर और सात निम्न वर्ग सीमाओं पर और दाता वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। तो यहाँ वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। तो इसका आंसर आपका द रहेगा वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। ठीक है, पहले का आपका द करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर दूसरा था दंड आरेख। एक बिंबी आरेख है, द्विबिंबी आरेख है, बिंब रहित आरेख है, दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका दिया दंड आरेख, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका आ। एक बिंबी आरेख है। ठीक है, दूसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता है किसी भी व्यतरण में 4 का वह मूल जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बहुलक कहलाता है, यह कथन किसका है। तो आपका आता है किन्हीं तरह कीपिंग और इसका ऑप्शन आता है ठीक है क्राक्सटन एवं काउडेन। फिर आपका इसका ऑप्शन आता है AL बाउले। फिर इसका द ऑप्शन आता है सेक्रेस्ट्रिस्ट। ठीक है, तो आपके इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा यहाँ पर आ कीनी तथा कीपिंग। ठीक है, ये आपका यहाँ पर तीसरी का आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा आता है अपकरण की सबसे सरल माप है। चतुर्थक विचलन, विस्तार विचलन, माध्य प्रमाप विचलन। तो यहाँ पर अपकरण की सबसे सरल माप है तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा विस्तार विचलन। अब आता है आपका पाँचवा प्रमाप विचलन की गणना की जाती है समांतर माध्य से, भूयष्टक से और माध्यिका से और प्रयुक्त सभी से। तो यहाँ पर प्रमाप विचलन की गणना की जाती है आपकी समांतर माध्य से। तो पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। छठवां आता है यदि परिशुद्ध रूप से मापित आंकड़े उपलब्ध हो तो सरल सह संबंध गुणांक कोटि सह संबंध गुणांक से अधिक सही होता है। तो 6वें का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प हमने करा दिए हैं और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला सांख्यिकी को उचित रूप से डोनट का विज्ञान कहा जा सकता है। तो यहाँ पर सांख्यिकी को उचित रूप से ठीक है माध्य का विज्ञान कहा जा सकता है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर माध्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना करने का सूत्र डोनट है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा आपका M बराबर पद आकार कोष्टक n+12 कोष्टक बंद। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। फिर तीसरा आता है ब्रिटिश राज्य द्वारा डोनट का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के आकार को विस्तृत बनाने का एक साधन था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका रेलवे। तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर रेलवे हो जाएगा। फिर आपका आता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित किया गया। तो चौथे का आंसर रहेगा आपको 1986। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता हेपेटाइटिस की बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है। तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर जल प्रदूषण हो जाएगा। अब जो 6वां आता पर्यावरण अवक्षय विकास की वर्जित अवसर लागत है। तो आपका इसमें आ जाएगा वर्जित। ठीक है, 6वें का आंसर आपका वर्जित हो जाएगा। तो पहले रेगिस्तान का आंसर आपका माध्य, दूसरे का आपका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका रेलवे, चौथे का आंसर आपका 1986, 5वें का आंसर आपका जल प्रदूषण और 6वें का आंसर वर्जित। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी जो कि आती है 7 नंबर की स्तंभ और में आपकी दी सही जोड़ी। पहले आती है विस्तार को मैच करना आपको अधिकतम एवं न्यूनतम मूल का अंतर से। और दूसरी आती वृत्त चित्र होते हैं। तो यहाँ पर द्विविमा, ठीक है, द्विविमा होते हैं। फिर आपकी तीसरा आती सभी पदों का समान महत्व, तो इसको मैच कर देना आपको आर्थिक संगठन से। और सहकारिता आपकी हो जाएगी प्रत्यक्ष रीति। और भारत में जीवन प्रत्याशा, तो ठीक है, भारत में जीवन प्रत्याशा आपकी हो जाएगी यहाँ पर 66 वर्ष, सामने ही मैच कर देना। फिर चीन में आर्थिक सुधार, तो इसको मैच करना आपको 1978 से। और WTO, तो इसे मैच करना आपको जो 7वीं है विश्व व्यापार संगठन से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। हमने यहाँ पहले से नंबर लिख रखे हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है तो देख सकते हैं।
अब चलिए आपके आते हैं इस बात में उत्तरी 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका निजीकरण। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर निजीकरण रहेगा करेक्ट आंसर। फिर आपका दूसरा था उदारीकरण का एक उपाय लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा उद्योग में पूंजीकृत निवेश की सीमा को बढ़ाना। ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरा था मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। तो इसका आंसर रहेगा आपका उत्पादकता में वृद्धि। ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु किस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, जिसको भी इसका आंसर पता हो चौथे क्वेश्चन का वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। पाँचवा आता द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका चाइना। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका चाइना हो जाएगा। और छठवां आता 2014 में भारत का HDI कितना था। तो इसका आंसर है आपका 0.609। ये आपका रहेगा छठवें का आंसर। जो सातवां आता पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है। तो इसे भी आपको खुद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य, जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सांख्यिकी जांच से आशय समरकों के एकत्रीकरण से हैं। तो पहला आपका रहेगा असत्य। ठीक है, पहला असत्य रहेगा। और माध्यिका से पदों के विचलन का योग 0 होता है। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। फिर तीसरा आता आर सदा +1 और 1 के बीच होता है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। ठीक है, सत्य रहेगा। चौथा आता आधार वर्ष का निर्देशक सदैव 100 होता है। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और पाँचवा आता किसने की प्रमुख समस्या कृषि साख एवं विपणन है। तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। पाँचवा भी आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता आदर्श बेरोजगारी किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, पहला और आपका जो आपका पहला दूसरा और छठवां असत्य रहेंगे। और तीसरा और ठीक है चौथा और पाँचवा आपके सत्य रहेंगे। अब चलिए आपका यहाँ पर छठवां क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आता है सांख्यिकी क्या है। तो आप यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों का अच्छे से देखना और नोट कर लीजिए, जिससे आपको कोई प्रश्न ना छूट जाए, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते जाइए और हम आपको यहाँ पर इनके उत्तर भी कराने वाले हैं। वर्गीकरण के उद्देश्य लिखिए कोई 2। अथवा आता है कार्य श्रृंखला आरेख हम कब बनाते हैं। 9वां क्वेश्चन आता समांतर माध्य के प्रकार समझाइए। अथवा था माध्यिका और बहुलक के बीच 2 मुख्य अंतर बताइए। फिर आपका आता परिक्षेपण क्या। अथवा था विचरण गुणांक का सूत्र लिखिए। फिर 11वां क्वेश्चन स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित औद्योगिकरण के दौरे ध्याय क्या थे। अथवा था नई कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य क्या लिखिए। अब 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 13वां क्वेश्चन था पर्यावरण से क्या कार्य होते हैं। अथवा था श्रमिक किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता निम्न पाठ टिप्पणी लिखिए अभियान। ठीक है, और फिर आपका इसका यहाँ पर आता आसियान। फिर दूसरा था आयत प्रतिस्थापन। फिर अथवा आता सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर 15वां क्वेश्चन था चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति कब और क्यों प्रारंभ हुई। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और जो आपका 15वें का अथवा वो देख लीजिए चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों स्थापित किए। अब आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा चित्रों के बनाने के सामान्य नियम लिखिए। अथवा था रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए। फिर आपका 17वां क्वेश्चन था अपकरण के उद्देश्य लिखिए। अथवा था मध्य विचलन एवं प्रमाप विचलन में कोई अंतर लिखिए। 18वां क्वेश्चन आता आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया समझाइए। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें का अथवा ध्वनि प्रदूषण क्या इसकी क्या कारण लिखिए। 20वां क्वेश्चन आता समांतर माध्यिका गुण बताइए। अथवा था माध्यिका के दोष लिखिए। 21वां क्वेश्चन आता निर्देशांक की विशेषताएं बताइए कोई 4। अथवा था निर्देशांक बनाने की समस्याएं या कठिनाइयां बताइए। फिर 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां। तो इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही जो आपके प्रश्न हैं इन प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन बाय बाय।